किस तरह की गारंटियां दी? लोकसभा चुनाव के लिए महिला कांग्रेस बिल्कुल से तैयार है। जब जब भी चुनाव हुए हैं, महिला कांग्रेस ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और महिला कांग्रेस ही एक ऐसा कांग्रेस का संगठन है जो हर परिवार के घर के चूल्हे तक पहुंचती है और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने जो कार्य किए उनको लेकर जाती है। और आज हम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने नारी उत्थान के लिए, नारी के विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो नारी न्याय गारंटी लेकर आए हैं। और इसमें 5 गारंटी उन्होंने दी है। महालक्ष्मी गारंटी, इसमें एक महिला को, गरीब परिवार की एक महिला को 1 वर्ष में 1 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद आदि आबादी पूरा हक हम बोलते हैं, महिलाओं को समान अधिकार की बातें करते हैं। तो केंद्र सरकार में जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होंगी उसमें महिलाओं की आधी नियुक्ति होगी। उसके बाद नारी शक्ति सम्मान की बात करेंगे, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिड डे मील वर्कर है और आशा वर्कर्स हैं, उनको जो मासिक वेतन मिलता है उसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी होगी वो दुगनी कर दी जाएगी। उसके बाद अधिकार मैत्री कहते हैं, महिलाओं को अपने कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके हक को दिलाने के लिए हर पंचायत में, देश भर की हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी जो उनकी सहायता करेगी। उसके अलावा सावित्री बाई फुले हॉस्टल, कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो घर से बाहर जाकर काम करती है तो उन्हें रहने की मुश्किल होती है, तो वो हॉस्टल बनाएंगे। देश भर के सभी जिलों में कम से कम एक हॉस्टल का निर्माण करेंगे और इन हॉस्टल्स की बाद में संख्या को, इनमें दुगना किया जाएगा इनकी संख्या को। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करती रही है। ये हमने शुरू से देखा है और उसी परंपरा, ये हमारी परंपरा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि आधी आबादी जो है, जब तक उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारी परंपरा रही है, हमने महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा से कार्य किए हैं। उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए हम लोग ये 5 गारंटियां लेकर आए हैं और आने वाले समय में हमारी जो महिला कांग्रेस है वो हर जिला में, हर बूथ, हर ब्लॉक में, हर बूथ लेवल पर इन गारंटियों को लेकर जाएगी, इनका प्रचार प्रसार करेगी, ताकि हमारी हर बहनों को ये जो हम गारंटियां दे रहे हैं इनका लाभ मिल सके। अगर बात की जाए जिस तरह से विधानसभा चुनावों से पहले भी 1500 रुपये गारंटी देने की बात की थी हर महिला को, लेकिन उसके बाद जो है वो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया, क्या इसमें भी कोई क्राइटेरिया रहेगा या फिर हर महिला को जो है ये 5 गारंटी? नहीं, वो आपको पहले ही बता दिया गया ना, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि गरीब परिवार की एक महिला है तो उसको 1 लाख रुपये प्रति वर्ष मिलेगा ही मिलेगा जो गरीब है। उसी तरह से सरकारी जो नियुक्तियां होंगी, मैंने आपको बता दिया, दोहराने की जरूरत नहीं है, उनको आधी नियुक्तियां महिलाओं की होंगी। उसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे वर्कर्स हैं और आशा वर्कर्स हैं, उनका जो वेतन होता है केंद्र सरकार का जो उसमें योगदान है उसको डबल कर दिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल कांग्रेस का हमेशा से स्पष्ट रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया। एकल नारी की बात आप करें, एकल नारी के लिए जो भी घर मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं की हमेशा से हितैषी रही है। केंद्र लगातार 400 प्लस सीट की बात कर रही है और अगर यूपीए की बात की है तो कितने सीट पर जो है वो मानती है? आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार की पार्टी है, उनका स्लोगनों में और उनका पोस्टरों में ही सब कुछ दिखता है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। अगर मैं महिलाओं की अगर बात करूं तो आप बताइए पूरे देश में कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हुए? उन्नाव देख लो, हाथरस देख लो, मणिपुर देख लो, आप इनकी बात करिए, महिला पहलवानों की बात करिए,
यूपी में अभी महिला बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं? आपने कभी देखा इनकी बड़ी नेत्रियों को या इनके बड़े नेताओं को कि कोई उसमें एक शब्द भी बोल दे? जब महिला पहलवान खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं तो ये अपने घरों में बुलाते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही महिला, वही बेटी जब मुसीबत में होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोलता। मैं पूछना चाहती हूँ कि तब क्या वो बेटी बेटी नहीं रहती? आपने देखा होगा महिला पहलवानों को कैसे घसीटा गया, मणिपुर में कैसे उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आपने इनके पोस्टर स्लोगन देखे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाजपा के ये बड़े बड़े नारे हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी कि इन्होंने कभी दिया? उनमें बेटियां भी तो थी। कभी इन्होंने महिलाओं के बारे में कोई अच्छी योजना चलाई, युवाओं के बारे में चलाई? इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ। आखिरी प्रश्न ये जानना चाहेंगे, चुनावी वर्ष है और अगर बात की जिस तरह से सिलेंडर के रेट कम हुए, पेट्रोल डीजल के भी 2 रुपये रेट कम हुए, क्या लगता है केवल चुनावी इसके चलते? मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान का है, जहाँ पे इन्होंने सिलेंडर कहा कि हम 450 रुपए का देंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये कोई अकेले नहीं कहा है, ये पब्लिक जनसभा में कहा है। बाद में जब ये जीत के आगे तो इनका एक ही होता है कि एक जुमला था। 15 लाख देने की इन्होंने बात करी थी। जब लोगों ने 15 लाख की बात इनसे पूछी कि 15 लाख रुपए दीजिए, तो इन्होंने कहा जुमला है। अब सिलेंडर जब देना था राजस्थान में 450 का कहा देंगे, 92 का, ये तो जुमला है। तो जनता समझ चुकी है कि इनके जितने भी चुनावी वादे होंगे वो केवल जुमले हैं। अब जुमलों में नहीं आने वाली है। अभी 10 साल में जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते थे, कम थे, तब तो इन्होंने इतने महंगे दामों पर लोगों की महंगाई से कमर तोड़ के रख दी। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे, आटा, दाल, चावल, सब्जी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। तब इनको गृहिणियों का, महिलाओं का, बेटियों का ध्यान नहीं था। अब जब चुनाव आ रहा है, सिलेंडर की मैं बात करूंगी, 450 रुपए का सिलेंडर था, वो 1200 रुपए करके फिर 200 रुपए घटाए, 200 रुपए घटाए, एक ऐसे करके अभी भी जो 450 रुपए का सिलेंडर था वो अभी 900 रुपए का मिल रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इतनी हितैषी है तो ये 450 का देना। तो ये चुनावी जुमले हैं, ये लोक लुभावन, इनके जितने भी जुमले हैं ना, इनमें अब कोई भी नहीं आने वाला है। महिलाएं जान चुकी हैं, जो महिलाओं के दुख दर्द में ना खड़ा हो सके। यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी कोविड में आपको याद होगा, जब वो लाहौल स्पीति की बेटियों ने हिमाचल सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश की थी, तो उन पे भी FIR दर्ज कर दिया था इन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये किस मुंह से महिला हितैषी होने का दावा करते हैं? इसलिए ये चुनावी सारे इनके जुमले हैं।